Hello everyone, welcome to EveryHow videos. In this video, we are going to start with exercise 2.3 of mathematics of class 10, that is polynomials. तो 2.1 और 2.2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 2.1 और 2.2 में अभी तक हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन देखा है, हमने क्यूबिक इक्वेशन का रिलेशनशिप और जीरोस के और कोफिशिएंट का रिलेशन देखा है। अब आज से स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 में हमें फर्स्ट चीज जो जाननी है वो ये जाननी है कि 2.3 में कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था एक क्यूबिक एक्सप्रेशन हमें दे रखा था, एक क्यूबिक एक्सप्रेशन हमें दे रखा था और उसके बाद हमें एक जीरो भी दे रखा था, उसका एक हमें जीरो भी दे रखा था और हमें उस क्यूबिक एक्सप्रेशन का बाकी के दो सॉल्यूशन निकालने थे। जब हमको एक जीरो दे रखा और बाकी के दो सॉल्यूशन निकालने तो वो देखते हैं कैसे आएंगे। तो मान लो अब एक आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है और आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, मान लेते हैं एक वन सॉल्यूशन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वन क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो याद रखना अगर कोई भी जीरो का सॉल्यूशन 1 2 3 कुछ भी दे रखा है उसको हम x माइनस वन के साथ x माइनस के साथ ले लेंगे और अगर माइनस दे रखा होगा तो प्लस के साथ ले लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था जब हम fx को जीरो पुट करते तो हमारा आखिरी में ऐसा करके कुछ आता है x माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और फिर सॉल्यूशन आते हैं हमारे x इक्वल टू 2 और 3। तो 2 और 3 जो सॉल्यूशन है तो x माइनस टू और x माइनस थ्री उस एक्सप्रेशन के फैक्टर होते हैं। सेम यहाँ पे भी है, हमारा ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन है तो x माइनस वन इस इक्वेशन का फैक्टर होगा, x माइनस वन इस इक्वेशन का फैक्टर होगा। और फिर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस वन से तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी क्वोशंट पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे तो वहां से दो सॉल्यूशन आएंगे। एक सॉल्यूशन हमें पहले से दे रखा था तो वी विल गेट 3 सॉल्यूशन। अब मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि नंबर ऑफ डिग्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था नंबर ऑफ डिग्रीज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमने ये तो देख लिया कि क्यूबिक एक्सप्रेशन में ये थोड़ा सा 9th क्लास का रिवीजन ही था, क्यूबिक एक्सप्रेशन है और एक सॉल्यूशन दे रखा है, बाकी आपको दो सॉल्यूशन निकालने हैं तो आप वो निकाल लोगे। अब एक्सरसाइज 2.3 की बात करें तो इसमें डिवीजन की ही बात हो रही है, तो टाइप 1 देख लेते। मैंने दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक टाइप में आपको क्या करेगा, आपको वेरीफाई करने पड़ेगा डिवीजन को, अब वेरीफाई कैसे करना है डिवीजन, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और इसको थोड़ा मैथमेटिक्स टर्म में बोले तो इसको डिविडेंड को हम बोलते हैं px जो पॉलिनोमियल है, डिवाइजर को बोलते हैं qx या gx बोल सकते हो आप gx बोल सकते हो डिवाइजर को, इसको हम बोलते हैं px, इसको बोलते हैं gx डिवाइजर को। यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट आ गया, क्वोशिएंट की तरह रहता है और यहाँ पे रिमाइंडर। देख सकते हैं ये सारी चीज क्या होता है अगर आपको रिवाइज करना है तो ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, यहाँ पे क्वोशिएंट आता है और नीचे रिमाइंडर। तो वेरीफाई डिवीजन भी करने को आएगा आपको, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड को हम px जो पॉलिनोमियल से डिस्क्राइब करेंगे, डिवाइजर को हम gx से रिप्रेजेंट करेंगे, क्वोशिएंट को हम क्वोशिएंट रहने देंगे और रिमाइंडर को रिमाइंडर रहने देंगे। अब इसके हम क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे पॉलिनोमियल्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन के टाइम पे आपको सारे क्वेश्चंस में समझा दूंगा। अब उसके बाद हम सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा, टाइप 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है और इस बार आ भी सकते हैं आपके बोर्ड्स में। उसमें हमको क्या दे रखा है, एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है। हमको एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल वो देंगे
और वो हमको दो सॉल्यूशन साथ में दो सॉल्यूशन भी देंगे। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल देंगे, उसके साथ दो सॉल्यूशन देंगे और वो बोलेंगे हमसे कि आप इसके बाकी के दो सॉल्यूशन निकालो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर एक एग्जांपल में लूं 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, तो ये इक्वेशन है और इसके दो रूट दे रखे हैं √2 और -2। तो √2 और -√2 इसके दो रूट दे रखे हैं हमें। तो एक क्वाड्रेटिक 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसमें एटमोस्ट 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अब हमको जब दो रूट दे रखे तो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि इसका जो फैक्टर होगा एक होगा -√2, इसका फैक्टर ये होगा और इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस √2। तो आप a माइनस बी a प्लस बी करेंगे तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर और -2। तो ये हमारा टोटल फैक्टर आ गया है x स्क्वायर -2। अब हम x स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे। अगर हम x स्क्वायर -2 को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, इसको मैं px नाम देता हूं, इस पूरी इक्वेशन से हम x स्क्वायर -2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आएगा और उस क्वोशिएंट को हम मिडिल टर्म स्प्लिट की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो हमारी 4 डिग्री की इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। कैसे? हमें दो रूट दे रखे, हमने क्या करा, उसका जीरोस दे रखे, हमने उसके फैक्टर निकाले और फैक्टर निकालने के बाद हमने px पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड करा और हमारे रिमाइंडर भी आ गए। तो टाइप 2 क्वेश्चन में हमको क्या करेंगे, एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल दे देंगे, दो जीरोस दे देंगे, हमें दो फैक्टर बनाने हैं उसके, फिर उस फैक्टर को हल्का सॉल्व करना है और फिर उसको gx के जगह लेके हमको सॉल्व करते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन है, एक में आपको वेरीफाई करने को बोलेंगे और एक में आपको 4 डिग्री का सॉल्यूशन देके आपको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद अगर हम एग्जांपल देखते हैं और अगर हम एक्सरसाइज देखते हैं 2.3, तो 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल्स बाय द पॉलिनोमियल। तो इसमें आपको डिवाइड करना है और देखना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो अगर मतलब ये एग्जांपल समझाता होगा 20 है और अगर 4 दे रखा है और 4 5 जा 20 करके 0 आ गया तो मतलब 4 फैक्टर है आपका 20 का। तो सेम आपको 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन में भी करना है कि अगर डिवाइड करके आंसर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर होगा। 2.2 में भी हमको चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, तो उसमें भी हमको डिवाइड करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक बार मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। इसमें हमको क्या बताना है, एक इक्वेशन दे रखी 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और हमको इसमें दो रूट दे रखे, √5/3 एंड माइनस √5/3। अब इसके पहले फैक्टर देख लेते हैं, हमको पता ही है क्या होते हैं इसके फैक्टर। इसके फैक्टर हो जाएगा एक माइनस और एक फैक्टर हो जाएगा प्लस। अब उसको हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। इसको एलसीएम ले लोगे आप 3 इधर आ जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3। अब 3x स्क्वायर माइनस 5 को इससे डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो उसको भी हम हल्का सा और सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम लिख सकते हैं 1/3 और 1/3 के बाद हम उसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5। तो हम 3x स्क्वायर माइनस 5 और 1/3 दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मतलब मान लो कि 5 into 4 20 है तो 20 का फैक्टर 4 भी है और 5 भी है। तो 1/3 into 3x स्क्वायर माइनस 5 हो रहा है तो 1/3 भी इसका फैक्टर होगा और 3x स्क्वायर माइनस 5 भी इसका फैक्टर होगा। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड कर लेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को हम 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड कर लेंगे। मैं आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व भी कर देता हूं, देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, उससे आपको डिवीजन भी थोड़ी क्लियर हो जाएगी।
तो सबसे पहले अब 3x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर 4 है, तो हर समय आप याद रखना कि आपको लाइक टर्म्स बनानी है। आपको जो सबसे पहली टर्म है उसको कैंसिल करना है, तो आपको लाइक टर्म्स बनानी है। तो x स्क्वायर को जब x4 कैसे बनाएंगे, तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 तो यहाँ पे पहले से, 3 तो यहाँ पे पहले से, तो हमें उसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 4। अब यहाँ पे -5 है, -5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे -5x। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक लाइन डालनी है और हमेशा याद रखना इन दोनों का साइन आपको सेम रखना है। फिर यहाँ पे आप चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी सारा आप नीचे लिख सकते हो 6x³ और +5x स्क्वायर माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और साइन किसका आता है, जो ग्रेटर होता है। ये मैंने स्टार्टिंग से बता, प्लस माइनस होता है माइनस, और साइन आता है जो ग्रेटर होता है +3x² आता है। ठीक, और उसके बाद -10x नीचे लिख दोगे आप, साथ में आप -5 लिख दोगे। उसके बाद अब x³ सबसे ग्रेटर पावर है और यहाँ पे मेरे पास x² है, तो 3 का मल्टीपल 2 में आ जाएगा, तो +2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 3x² इंटू 2x करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6x³। 3 2 6 और x को x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³। -5 को 2x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10x। अब फिर से दोनों साइन सेम रखने तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव कर देंगे हम, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा, 3x² -5। अब 3x² -5 बचा, 3x² -5 बचा, तो प्लस आपको 1 करना है, 3x² -5 और ये आंसर पे 0। मतलब ये सब फैक्टर हमें पता था, पर हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो दो सॉल्यूशन हमको पता थे, क्या थे, √5/3 -√5/3। अब उसके बाद हमारे को क्या चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म फिर से बहुत इजीली ये सॉल्व होती हुई दिख रही है मेरे को। एक बार मिडिल टर्म फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² + 2x + 1, इसको मैं लिख सकता हूं x² + x + x + 1, x कॉमन ले लेंगे x + 1, और यहां पे भी x + 1 x + 1, तो x + 1 x + 1 आ जाएगा, तो इसके रूट आ जाएंगे x - 1, तो -1 इसका सॉल्यूशन आ गया। तो चार सॉल्यूशन हो गए, -1 √5/3 -√5/3। तो ये मैंने आपको डिवीजन बता दिया, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं कैसे डिवीजन करनी है। सबसे पहले कोई इक्वेशन आएगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स बनाने हैं। तो आप पहले क्या देखोगे, डिवाइजर में देखोगे कि x² है, तो यहाँ पे आपको क्या है, x⁴ है, तो x² को x⁴ बनाने के लिए पहले आप क्या करो, जो वेरिएबल है उनको बराबर करो, फिर कांस्टेंट को बराबर करना। तो x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे 3 नहीं होता, तो मैं 3x² से मल्टीप्लाई करता कि यहाँ पे 3x² आ जाए। बस पहले लाइक टर्म बनाना है, बाकी सारा भी छोड़ दो। पहला बनाया, पहला कैंसिल, फिर दूसरा बनाओ, दूसरा कैंसिल, फिर अपने आप वो कैंसिल होते रहेंगे। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। बाकी कोई भी क्वेरीज होगी आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं पॉलिनोमियल्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। तो पॉलिनोमियल्स के तीनों एक्सरसाइज हमने कर ली, तीनों टाइप के हमने क्वेश्चंस भी देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।